Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from Pakistan. First free of cost learning platform VTuition से जहां आपको फ्री वीडियो लेक्चर, फ्री क्विजेस, फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीटीज एंड नोट्स एंड इसके साथ साथ जो है वो आपको 5 ईयर एंड 10 ईयर जो है वो सॉल्व पेपर करवाए जाते हैं और इसके साथ साथ जो है वो क्विजेस भी आपके साथ जो है वो शेयर होते रहते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, आपने वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपके आने वाले एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन आप बेस्ट से बेस्ट करके अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें और अपने एग्जाम के अंदर आप जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव करें। इसलिए डियर स्टूडेंट, जो अभी तक जो है वो वी ट्यूशन को जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला न्यू वीडियो लेक्चर जो है वो आपको इजिली जो है वो प्रोवाइडेड हो और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, हम जो है वो यूनिट नंबर 2 स्टडी कर रहे थे एंड यूनिट नंबर 2 का जो नेम था वो हाइड्रोजन था। एंड हाइड्रोजन की हमने जो है वो इंट्रोडक्शन स्टडी किया और इसके साथ साथ जो है वो हमने हाइड्रोजन के ऊपर जो फर्दर हमने स्टडी की थी वो हमारी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन तक जो है वो कंटिन्यू थी। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर जो है वो हमने सम मेथड्स जो है वो स्टडी किए थे कि हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स इन इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आपके पास जो है वो आपकी जो है वो कंट्री या आपकी जो है वो प्रॉफिट इकोनॉमी को एनहेंस करने के लिए जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, उस पर बेस करता है कि किस तरह से विच प्रोसेस इज बेस्ट एंड यूजफुल and less costly and less expensive and is the best method, less time consuming to prepare hydrogen in the industry। तो देयरफॉर जो है वो हमारे पास जो है उसके मेथड्स जो थे वो डिफरेंट मेथड्स थे जो कि डिपेंड करते हैं अपनी जो है वो ज़रूरत के हिसाब से कि डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट जो है वो पर्सनस जो है वो डिफरेंट केमिस्ट और डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज करती हैं। जिस तरह आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जिस कंट्री के अंदर जो है वो महंगी होगी, वो जो है कॉस्टली होगी, तो बजाय इसके कि जो इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा फर्स्ट मेथड के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस से आप जो है वो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते थे, उसको जो है वो यूज नहीं करेंगे। उसके बजाय कोई ऐसा चीपर मेथड जो है वो यूज किया जाएगा जो कि हमारे पास कॉस्ट में कम से कम हो और जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और जो है वो उसके अंदर प्रोडक्ट यील्ड ऑफ द हाइड्रोजन मैक्सिमम हो एट लो कॉस्ट एंड प्योरीफाई हो। आई मीन 100% जो आपके पास प्योरीफाई हो, वही मेथड जो है वो बेस्ट मेथड होगा। इस तरह से आप डिफरेंट प्रोसेस को यूज करते हैं। तो इसी प्रोसेस के अंदर आज का जो मेथड नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि हमारे पास मेथड नंबर 3 है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इन दी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। तो डी स्टूडेंट, चलते हैं लेक्चर की तरफ जिसके अंदर हम जो है वो मेथड 3 को स्टडी करते हैं। तो मेथड 3 डियर स्टूडेंट जो है वो हमारे पास जो है वो ये है कि जिसके अंदर जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन की, अगर हम आज के मेथड की बात करें तो मेथड 3 जो है वो इंडस्ट्री प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, कि किस तरह से हम जो है वो एक्शन परफॉर्म करें। एक्शन मीन यहाँ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, कि हम जो है वो स्टीम को अगर लें, स्टीम आपके वाटर वेपर होते हैं हाई टेम्परेचर की, ऑन कोल, कोल आपके पास जो है वो कार्बन कंटेनिंग होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। सो इस तरह से हम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। दिस इज मेथड 3 and is very important method in industry to prepare hydrogen। Industrial preparation of hydrogen, in industry hydrogen is manufactured from water, natural gas and ammonia। कि आपने ये स्टडी किया कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूस होता है वाटर से, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मीन आपके पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि आपके पास अल्केन्स हैं, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन 1 टू कार्बन 4 इज कॉल्ड नेचुरल गैस। और ये मैंने डिटेल से स्टडी करवाया और बताया और स्टूडेंट्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया कि व्हाट आर नेचुरल गैसेस, कि हमारे पास नेचुरल गैसेस कौन सी हैं और कार्बन 4 से आगे ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास पेट्रोल वगैरह ये लिक्विड्स में क्यों कन्वर्ट होते हैं।
तो ये डिटेल जो है वो कंसेप्ट जो है वो मैंने क्लियर कराया, और एग्जांपल के अंदर मैंने मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन को स्टडी कराया। तो डियर स्टूडेंट, इनको अगर आपने जो है वो कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया तो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके आप जो है वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं और इन कंसेप्ट को आप जो है वो वहां से क्लियर कर सकते हैं। और एंड अमोनिया जो है वो आपके पास NH3 अमोनिया से भी आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स, मेथड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस एज मेंशन, जो कि पहले से आपको मेंशन कर दिया और बता दिया कि जो भी हमारे पास जो मेथड होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं हमारे पास इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, उनकी इंपॉर्टेंस की बेस पर। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंस है इसकी वो क्या है, तो इस मेथड 3 के अंदर जो है वो एक्शन ऑफ स्टीम है ऑन कोल। क्या हमारे पास इसकी अगर हम जो है वो डिस्क्राइब करें इसको जो है वो इन रिटन फॉर्म के अंदर, तो हम इस तरह से राइट करते हैं इसको कि व्हेन स्टीम इज पास्ड आवर रेड हॉट कोक एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ डियर स्टूडेंट हमारे पास जो रिएक्टेंट है, जो हमारे पास जो रिएजेंट है, रिएक्टेंट मीन रिएजेंट जिन्होंने रिएक्ट करना है, मीन जो हमारे पास रॉ मटेरियल होती, जब भी आपके पास इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाई जाएगी उस प्रोडक्ट के लिए केमिकल इक्वेशन के लिए आपके पास रिएजेंट होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। इन रिएक्टेंट्स को आप जो है वो रॉ मटेरियल भी कहते हैं, जिनसे आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ डियर स्टूडेंट, रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टीम एंड पास्ट अवर रेड हॉट कोक। यहां पर आपके पास जो है वो स्टीम है। अब स्टीम डियर स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास जो है वो वाटर वेपर्स, अगर हम स्टीम का फार्मूला लिखें तो हम H2O लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इज H2O। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट जो है वो हम राइट कर सकते हैं अपने पास जो है वो H2O की फॉर्म के अंदर। तो देयरफॉर H2O इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर एंड व्हेन पास्ड अवर रेड हॉट कोक। यहां पर हमारे पास जो है वो रेड हॉट कोक से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट, तो याद रखें रेड हॉट कोक आपके पास अगर आप कोल लें, कोयला जो कार्बन कंटेनिंग है, और इसको आप इतना ज्यादा हीट करें, आपके पास जो है जब ये हमारे पास बहुत ज्यादा हीटेड फॉर्म में होगा, बर्निंग इसकी हो रही होगी, इसकी कंबशन हो रही होगी, तो ये हमारे पास जो है वो रेड हॉट की फॉर्म में होगा और कोक की फॉर्म में होगा। इसको हम जो है वो रेड हॉट कोक का नाम देते हैं। इट मीन बेसिक जो यहाँ पर जो कंसेप्ट है रेड हॉट कोक का वो ये है कि हमारे पास जो है वो ऐसा रिएजेंट हो, ऐसा रिएक्टेंट हो जो कि हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, और कोल जो है वो कार्बन कंटेनिंग है, बिकॉज कोल इज फाउंड फ्रॉम वुड एंड वुड इज फाउंड फ्रॉम सेलुलोज। जो वुड है, जो लकड़ी है, हमारे पास जो ट्रीज हैं, ये जो हमारे पास बने हैं ये हमारे पास सेलुलोज के बने। सेलुलोज जो हमारे पास है ये हमारे पास जो है वो कार्बन कंटेनिंग है, जो कि हमारे पास जो है वो कार्बन एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो देयरफॉर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो इससे जब आप कोयला बनाते हैं, कोल जो है वो जब प्रोड्यूस होता है और उसको जब आप हाई टेम्परेचर पर हीट देते हैं तो ये हमारे पास रेड हॉट कोक होता है। देयरफॉर डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ स्टडी किया कि हमारे पास इस इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास वाटर जो कि स्टीम की फॉर्म में होंगे, मीन हाई टेम्परेचर पर होंगे, गैसियस फॉर्म के अंदर होंगे, वेपर्स फॉर्म के अंदर होंगे, एंड विद द रेड हॉट कोक। सो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर दिस केमिकल रिएक्शन इज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा इसके ऊपर जो हमें जो इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी हाइड्रोजन की वो यहाँ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिकॉज क्यों, इसकी रीजन क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास स्टीम की फॉर्म में, और स्टीम हमारे पास जो है वाटर जब बॉयल होता है हाई टेम्परेचर, एंड सिमिलरली रेड हॉट कोक मीन जब आप टेम्परेचर हाई करते हैं, आप बर्निंग करते हैं, तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पर बर्निंग के लिए हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है यहाँ कंडीशन में डेट इज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस इज फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो थे, ये हमारे पास रिएजेंट थे, रॉ मटेरियल थे, और कंडीशंस थी जो कि नेसेसरी थी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस केमिकल रिएक्शन। बट अब डियर स्टूडेंट, हम अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं कि विच प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए इस केमिकल रिएक्शन के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और अदर बाय प्रोडक्ट विच आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन।
जो कि हमारे पास हाइड्रोजन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हम इनको स्टडी करें तो इसके अंदर जो हमारी प्रोडक्ट है वो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारे पास जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है, याद रखें ये आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो एक प्रोडक्ट जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट होती है, जिसको हम चाहते हैं कि ये प्रोड्यूस हो इंडस्ट्री के अंदर, उससे हम अपनी एक्चुअल प्रोडक्ट कहते हैं, अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट कहते हैं। और उसके साथ जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस होती है उन्हें हम बाय प्रोडक्ट का नाम देते हैं। बाय प्रोडक्ट मीन जो अदर देन डिजायर्ड प्रोडक्ट हो, जो एक्स्ट्रा हो। तो इसलिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट हाइड्रोजन है, बट हमारे पास जो है वो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बाय प्रोडक्ट, जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट है। एंड अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज कॉल्ड एज वाटर गैस, जिसे हम जो है वो वाटर गैस का नेम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास मिक्सचर की फॉर्म में हो हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ हाइड्रोजन इम्प्योर फॉर्म के अंदर होगी। इम्प्योर फॉर्म मीन यहां पर आपने इसके बाद फर्दर स्टेप को प्रोसीड करना है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इन द प्योरेस्ट फॉर्म, कि अगर आप जो है वो हाइड्रोजन को प्योर फॉर्म के अंदर ऑब्टेन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो आपने यहां पर जो आपके पास जो प्रोडक्ट वाटर गैस प्रोड्यूस हुई इस केमिकल रिएक्शन से, इस मेथड से, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, तो आपने इस वाटर गैस को क्या करना होगा, फर्दर जो है वो केमिकल प्रोसीजर इसके ऊपर जो है वो आपने अप्लाई करने होंगे, और इस वाटर गैस से आपने जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना हो। इट मीन वाटर गैसेस और प्रोडक्ट एंड वाटर गैस इज प्योरिफाइड टू ऑब्टेन हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट, यहां पर जो केमिकल इक्वेशन है जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है फॉर स्टीम एंड कोल प्रोसेस, कि यहां स्टीम एंड कोल प्रोसेस के अंदर वो हमारे पास डियर स्टूडेंट वाटर है H2O, और ये जी स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये जो इसके साथ जी स्मॉल जी है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ और फेज। स्टेट का जो अदर नेम है वो फेज कहते हैं, फेज ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ मैटर, बिकॉज मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट। तो देयरफॉर जी मीन गैसियस स्टेट मीन वेपर स्टेट, जैसे कि आपको पहले से बताया कि वाटर जो है वो हमारे पास स्टीम की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। कार्बन जो है वो हमारे पास कोल से आएगा, बिकॉज कोई भी हमारे पास जो है वो कार्बन कंटेनिंग जो है वो हमारे पास जो है वो रिएजेंट होगा, तो उसके अंदर जो है वो कार्बन जो कि ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट है, डेट इज सी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से कैपिटल सी रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल इन द गैसियस फॉर्म, दोनों यहां पर हमारे पास जो रिएजेंट है डियर स्टूडेंट ये बहुत हमारे पास जो है वो इन द गैसियस फॉर्म के अंदर है। ये फेज ऑफ द रिएक्टेंट है। कंडीशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन इज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, वाटर गैस इज प्रोड्यूस एज अ प्रोडक्ट, तो वाटर गैस यहां पर प्रोड्यूस होगी। एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ द वाटर गैस, मिक्सचर ऑफ वाटर गैस इज H2 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इनकम्प्लीट कंबशन हो। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब यह है कि मुकम्मल कार्बन की कंबशन ना हो, तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब ऑक्सीजन इन दी लिमिटेड फॉर्म के अंदर होती है। जब अगर ऑक्सीजन लिमिटेड फॉर्म के अंदर होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर होगी, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब डी स्टूडेंट, इस वाटर गैस को हमने जो है वो सेपरेट करना है, और इस वाटर गैस को हमने मेथड से अप्लाई करके रिमूव करना है, और हाइड्रोजन को हमने प्योर फॉर्म के अंदर ऑब्टेन करना। सो डियर स्टूडेंट, चलते हैं मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू ऑब्टेन हाइड्रोजन। क्या हमारे पास कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको अप्लाई करते हुए हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करें, और पीछे हमारे पास जो है वो ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन जो है वो रिमेन रहे, और हमारे पास प्योर फॉर्म के अंदर ऑब्टेन हो। तो डियर स्टूडेंट, इसमें मैंने मेथड 1 को आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करना है। मेथड 1 जो कि वेरी सिंपल मेथड है टू ऑब्टेन द हाइड्रोजन इन द प्योर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज hydrogen is obtained in free state. Free state mean other than combined state. याद रखें डी स्टूडेंट, फ्री स्टेट ऑफ द एटम इज प्योर फॉर्म। फ्री स्टेट में जब भी कोई एटम होगा वो प्योर फॉर्म के अंदर होगा, एंड फ्री स्टेट ऑफ द एटम इज न्यूली बर्न एटम, उसे आप नेसेंट एटम भी कहते हैं। एंड नेसेंट हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, कि जो हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन होगा वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो हाईली रिएक्टिव होगा, वो रिएक्शन के अंदर फास्टली रिएक्टिव होता है। अगर हम डी स्टूडेंट यहां पर अप्लाई करें कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, हम यहां पर एक्स्ट्रा जो है वो हम वाटर गैस को फर्दर जो है वो रिमूव करने के लिए हम जो है वो स्टीम को
जो है वो फर्दर जो है वो यहाँ पर जो है वो पास आउट करते हैं अगर इस मिक्सचर से, तो यहाँ पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो फर्दर रिक्वायर्ड होगा, और इट इज डन बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस विद मोर स्टीम। अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास वाटर है, स्टीम है, तो डियर स्टूडेंट आपको मैंने जैसा कि बताया कि H2O में लिमिटेड ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन, बट अगर हम फर्दर स्टीम को पास करें, इससे होगा ये कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो एक्सेस हो जाएगी, ऑक्सीजन लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगी एज अ रिएजेंट, एंड कंप्लीट कंबशन होगी। और हमारे पास कंप्लीट कंबशन जब भी किसी केमिकल इक्वेशन की हो, केमिकल रिएक्शन की हो, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो वहां पर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास जो है वो एक्सेस ऑफ स्टीम होगी और एक्सेस ऑफ स्टीम की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट होगी, तो एक्सेस ऑक्सीजन रिएक्ट विद कार्बन, so carbon dioxide is produced because complete combustion reaction is taken। यहां पर कंप्लीट कंबशन रिएक्शन होगा, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी तो ये हाइड्रोजन से सेपरेट हो जाएगी, एंड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। और यहां पर डियर स्टूडेंट आपको बताता चलूं कि इस प्रोसीजर के लिए यहां पर कैटलिस्ट भी जो है वो यूज होगा, कैटलिस्ट कंज्यूम होगा। अब भी स्टूडेंट 500 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ साथ यहाँ जो कैटलिस्ट है वो कौन से यूज होंगे, वो डियर स्टूडेंट आयरन ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए हम जो है वो FeO आयरन ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड COO जो है वो हमारे पास कोबाल्ट है, इसको हम यूज कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट इस तरह हम जो है वो इस ऑक्सीजन को यूज करते हुए कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं और हाइड्रोजन को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। कैटलिस्ट जस्ट स्पीड अप दी केमिकल रिएक्शन, और इस तरह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड जब केमिकल रिएक्शन की ज्यादा होगी तो लेस टाइम कंज्यूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी, और जो हमारे पास जो मेथड होगा वो बेस्ट मेथड होगा, चीपर मेथड होगा फॉर दी एनी इंडस्ट्री, एंड मोर प्रॉफिट विल बी ऑब्टेन इन दिस केमिकल रिएक्शन। इस तरह से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कंपनी को मिलेगा, किसी भी इंडस्ट्री को। देयरफॉर डियर स्टूडेंट इस मेथड को जो है वो अप्लाई किया जाएगा। बट डियर स्टूडेंट एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर अंडर हाई प्रेशर लिविंग बिहाइंड फ्री हाइड्रोजन गैस। इस तरह से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और हाइड्रोजन होगी, ये हमारे पास दो प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस होंगी इस वाटर गैस से, तो हम हाई प्रेशर को अप्लाई करेंगे, तो एट हाई प्रेशर डी स्टूडेंट आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। यहाँ अगर मैं आपको इससे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात बताता चलूं तो मैं यहाँ आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आपके पास डियर स्टूडेंट जो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये कार्बोनिक एसिड जो है वो H2CO3 से ही जो है वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कार्बोनिक एसिड। जितनी भी आपके पास जो है वो 7 अप कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला या पेप्सी कोल्ड ड्रिंक है, ये कार्बोनिक एसिड होती है, दैट इज H2CO3। इनका जो फार्मूला है ये H2CO3 है, बिकॉज H2O कंबाइन water combine with carbon dioxide at high pressure to form carbonic acid H2CO3। हमारे पास ये जितनी भी आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इसके अंदर जो है वो प्रेशर को अप्लाई किया होता है, और हाई प्रेशर के ऊपर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, शुगर के अंदर डिसॉल्व होती है। इसीलिए जब आप जो है वो लेड को ओपन करते हैं तो गैसेस जो आपकी जो बॉटल होती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक उससे गैस रिलीज हो जाती है, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह हाई प्रेशर पर आप वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके आप जो है वो यहाँ से कार्बोनिक एसिड के साथ जो है वो हाइड्रोजन को गैस की फॉर्म के अंदर सेपरेट कर सकते हैं, और इस तरह हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्री हो जाती है और सेपरेट आउट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट आपने आज जो है वो जो थर्ड मेथड को स्टडी किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम के अंदर डियर स्टूडेंट प्रिपरेशन का टॉपिक जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन लाजमी आता है एवरी ईयर, और रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बिकॉज क्योंकि जो केमिकल आपके पास मेथड होते हैं इंडस्ट्री के अंदर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के अंदर, बिकॉज क्योंकि इनका इंडस्ट्री के अंदर स्कोप बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको इनकी प्रिपरेशन आती है तो प्रिपरेशन मेथड को आप जो है वो इजिली सॉल्व करके अपने जो है मार्क्स हैं वो 100 के नियर जो है वो 100 आउट ऑफ 100 आप अचीव कर सकते हैं, और इस तरह जो है वो आप अपने मार्क्स जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो गेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपका, स्पेशली जिसके अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो,
किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो हाइड्रोजन हो या आपके पास जो है वो अल्कोहल हो, फिनोल हो, एस्टरिफिकेशन केमिकल रिएक्शन हो, या आपके पास जो आपके पास कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन हो, इसी तरह आपके पास सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा वगैरह। तो इस तरह के जो आपके पास जो टॉपिक हैं प्रिपरेशन के, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और यही जो है वो एग्जाम के अंदर एवरी ईयर जो है वो रिपीट होते हैं। इसलिए आपने अपने कॉन्सेप्ट को अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन के ऊपर जो है वो स्टडी करना है, ताकि आप अपने एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट बना सकें। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो केमिकल इक्वेशन था प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन का, वो आपके सामने है कि हमने जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 जो आपके पास वाटर गैस है, इससे वाटर फर्दर जो है वो H2 गैसियस फॉर्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम को पास किया बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट FeO एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस कंडीशन के ऊपर आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और ये सेपरेट हो जाती है बाय दी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, और इस तरह से आप जो है वो 2 मोल ऑफ H2 जो है वो गेट करते हैं, और आप जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन को अचीव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो लेक्चर एंड इसके साथ साथ जो है वो आप वी ट्यूशन कम्युनिटी पर हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज को सेंड कर सकते हैं, जहाँ की क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा, ताकि जो है वो हम आपकी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट बना सकें। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। www.vtuition.com पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।